गया है। वापसी की धूप। एक वक्त था जब बारिश मुझे बेहद पसंद थी। भीगती सड़कों पर चलते हुए लगता था जैसे शहर मेरे साथ रो रहा है या मेरे साथ हंस रहा है। लेकिन अब बारिश अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर बूंद में मुझे उसका नाम सुनाई देता है, आरव। मेरा नाम नायरा है और मेरी उम्र 31 साल है। पेशे से मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैंने शहर बदला, घर बदला और लोग भी बदले, पर कुछ यादें ऐसी हैं जो नए पते पर भी मेरे साथ चली आती हैं। मेरे फ्लैट की बालकनी से दूर दूर तक ऊंची इमारतें दिखती हैं और नीचे सड़क पर भागती गाड़ियां। मैं अक्सर वहां खड़ी होकर सोचती हूँ कि क्या हर कोई अपने अतीत से भाग रहा है, या सिर्फ मैं ही हूँ जो आज में रहते हुए भी कल में अटकी हूँ। तभी पीछे से कबीर की आवाज आई कि कॉफी ठंडी हो जाएगी। कबीर मेरा पड़ोसी है और इस शहर में मेरा पहला दोस्त, शायद उससे थोड़ा ज्यादा भी। वो 2 मग लिए खड़ा था और उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी जो मुझे हर बार थोड़ा असहज कर देती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पढ़ लेता हो। मैंने मग थामा और बिना उसकी तरफ देखे कहा कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। वो पास आकर रेलिंग से टिक गया और बोला कि कुछ बारिशें रुकती नहीं नायरा, हमें ही भीगना सीखना पड़ता है। मैं हल्के से हंसी और कहा कि फिर शुरू हो गए तुम अपने फिलॉसफी मोड में। कबीर हंस पड़ा और बोला कि और तुम फिर से बचने के मोड में। उसकी बात सीधी दिल में लगी। वो आरव के बारे में जानता था। वो ये भी जानता था कि मैं उससे मिलना बंद कर चुकी हूँ, पर उसे ये नहीं पता था कि हर रात मैं उसी शहर का मौसम गूगल करती हूँ जहाँ आरव रहता है। आरव और मैं साथ काम करते थे, एक ही प्रोजेक्ट, एक ही डेडलाइन और एक ही सपने। वो मुझे हमेशा कहता था कि तुम इमारतें नहीं बनाती नायरा, तुम जगहों को घर बना देती हो। शायद इसी बात ने मुझे उसके करीब ला दिया। 3 साल पहले जब उसने शादी की बात की थी तो मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया था। लगा था जिंदगी अब आसान हो जाएगी, लेकिन आसान शब्द शायद हमारे हिस्से में लिखा ही नहीं था। आरव के घरवालों को मैं पसंद थी, पर मेरी नौकरी नहीं। उनका कहना था कि बहू को घर संभालना चाहिए और इतनी रात तक साइट पर काम करना अच्छा नहीं लगता। मैंने आरव से पूछा था कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। जब मैंने पूछा कि अगर मेरी खुशी मेरे काम में है, तो उसने नजरें झुका ली थीं। उसके बाद बातों में खामोशी आने लगी। कॉल कम हो गए और मैसेज छोटे। एक दिन उसने कह दिया कि शायद हम अलग दुनिया के लोग हैं नायरा। मैंने फोन काट दिया था और रोई नहीं, बस खिड़की के बाहर देखती रही जैसे कोई इमारत मेरे भीतर ढह गई हो। कबीर मेरी जिंदगी में तब आया जब मैं इस नए शहर में शिफ्ट हुई। पहले दिन ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अपना परिचय दिया। उसने कहा था कि अगर ड्रिल मशीन या चीनी चाहिए हो तो बेहिचक मांग लेना। मैंने सोचा था कि ये भी बाकी लोगों जैसा होगा जो 2 दिन बात करके अपने काम में लग जाएगा, पर वो रुक गया। वो मेरे लिए सब्जी ले आता और कभी देर रात दरवाजा खटखटाकर पूछता कि खाना खाया या नहीं। कभी बिना वजह मैसेज कर देता कि आज सूरज बहुत खूबसूरत था। धीरे धीरे उसने मेरी खामोशी से दोस्ती कर ली। एक शाम उसने अचानक कहा कि नायरा, मुझे तुम अच्छी लगती हो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कहा कि कबीर, मैं अभी किसी के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने सिर हिलाया और बोला कि मैं इंतजार कर सकता हूँ। जब मैंने पूछा कि कितना, तो उसने जवाब दिया कि जब तक तुम अपने अतीत को अलविदा नहीं कह देती। कुछ दिनों पहले उसने मेरे सामने 2 टिकट रख दिए। वो जयपुर की टिकट थी जहाँ आरव रहता था। मैं सन्न रह गई और पूछा कि क्या तुम पागल हो गए हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें आधा जीते देख देख कर थक गया हूँ। उसने कहा कि जाओ उससे मिलो और जो कहना या सुनना है वो खत्म करो, ताकि ये अगर वाला सवाल हमेशा के लिए मिट जाए। मैंने टिकट फाड़ने की सोची पर नहीं फाड़ पाई। 2 रातों तक मैं सो नहीं सकी और तीसरे दिन मैं ट्रेन में थी। जयपुर की हवा में अब भी वही सूखापन और वही धूप थी। मैंने उसके घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। आरव सामने था और वो थोड़ा बदल गया था। हम कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रहे। उसने हैरानी से मेरा नाम लिया और अंदर बुलाया। घर वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। वहां उसकी पत्नी श्रेया की फोटो लगी थी। वो शब्द सुनकर दिल में कोई धमाका नहीं हुआ, बस एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। मैंने पूछा कि क्या तुम खुश हो, तो वो कुछ पल चुप रहा और बोला कि कोशिश कर रहा हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं भी। हमने लंबी बात नहीं की और ना ही कोई शिकायत की, बस एक सच्चाई सामने थी कि हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं। जाते समय उसने कहा कि तुमने सही किया नायरा, क्योंकि तुम अपने सपनों से समझौता नहीं कर सकती थीं
और शायद मैं उतना मजबूत नहीं था। जब मैं वहां से निकली तो दिल बहुत हल्का था। स्टेशन पर ट्रेन आने में वक्त था तो मैंने कबीर को कॉल किया। मैंने कहा कि मैं ठीक हूं। वो चुप रहा और फिर बोला कि मुझे पता था। जब मैंने पूछा कि क्या तुम स्टेशन पर हो तो उसने कहा कि तुम्हारे पीछे। मैंने पलटकर देखा तो वो मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में 2 कॉफी थी। मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए, तो उसने कहा कि ताकि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा अतीत तुम्हें फिर रोक रहा है तो मैं तुम्हें याद दिला सकूं कि मैं यही हूं। मेरी आंखें भर आईं और मैंने पहली बार बिना हिचक उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा कि कबीर अब बारिश अच्छी लगने लगी है। वो हंसा और बोला कि तो चलो भीगते हैं। इस बार मैं भाग नहीं रही थी बल्कि अपने आज में लौट रही थी। प्यार वही नहीं होता जो पहली बार दिल धड़काए, बल्कि प्यार वो भी होता है जो टूटे दिल को धीरे धीरे जोड़ दे। मैं अब वापसी की धूप में खड़े होने के लिए पूरी तरह तैयार थी। निवेदन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सराहना हमें और बेहतर लिखने की प्रेरणा देती है।